नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम जानेंगे पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए कुछ वैकेंसीज के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से जानते हैं। पहली वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से गवर्नमेंट की जॉब से संबंधित अपडेट है। उसके बाद प्राइवेट वैकेंसीज के बारे में जानते थे। इसके संबंधित यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के माध्यम से हम पूरी डिटेल से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि 650 पदों के लिए असिस्टेंट की पदों के वैकेंसी जारी की गई है। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट www.rbi.org.in के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन के माध्यम से 16 फरवरी 2026 से लेकर 8 मार्च 2026 तक अप्लाई किया जा सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस भी इसी डेट को जमा करनी होगी। एप्लीकेशन में करेक्शन या फिर मॉडिफाई करना है तो इसके लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बाद में आपको बता दिया जाएगा। 11 अप्रैल 2026 को इसका प्री एग्ज़ाम होगा और जून 7 2027 को इसका मेन एग्ज़ाम होगा। ये टेंटेटिव है, इसमें चेंजमेंट हो सकता है। अब यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, दो टाइप की है। एक्सेसमेंट का कॉलम आप देख सकते हैं, जिसमें कि एक्सेसमेंट 1 और एक्सेसमेंट 2 में मेंशन किया गया है। एक्सेसमेंट 1 का मतलब होता है कि डिसेबल एक्सेसमेंट या फिर साथ में डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, और एक्सेसमेंट 2 है जो कि सिर्फ नॉर्मल जो एक्सेसमैन है उनके लिए है, यानी कि डिसेबल एक्सेसमैन को छोड़ करके जो सभी एक्सेसमैन हैं अन्य वहाँ एक्सेसमेंट 2 में उनके लिए वैकेंसी दी गई है। तो टोटल 650 में से यहाँ पर जो वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है 58 + 21 वैकेंसीज टोटल ऑल ओवर इंडिया इनके द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए दी। ऑल इंडिया से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी एज इनके द्वारा जो बताई गई है 20 से 28 साल है, लेकिन पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है माइनस करने के बाद 3 साल की छूट यहाँ पर दी जाती है। और यहाँ पर अपर एज जो मैक्सिमम दी गई है 50 ईयर दी गई है। बाकी जो पूर्व सैनिकों को एज कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनके द्वारा कम से कम बैचलर डिग्री रखा गया है, वो भी 50% मार्क के साथ, लेकिन पूर्व सैनिकों को इसमें छूट दी गई है। एक्सेसमैन जो भी ग्रेजुएट है तो अच्छी बात है, नहीं ग्रेजुएट है तो 10th पास जिन्होंने किया है और 15 साल जिन्होंने सर्विस की है वहाँ इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10th पास जो भी हैं और जिनके पास डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट है वहाँ भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है, जिसमें सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लैंग्वेज आपको बोलनी, पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए। प्री एग्ज़ाम जो होगा जिसमें कि इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30, 35 नंबर के होंगे, टोटल 100 नंबर के होंगे, 100 मार्क के होंगे और 20-20 मिनट का टाइम हर सेक्शन में आपको दिया जाएगा। मेन एग्ज़ाम जो होगा यदि आप प्री में क्वालिफाई कर जाते हैं तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 नंबर का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 नंबर का, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज सभी 40 नंबर के होंगे। 200 मार्क टोटल होगा, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे और हर किसी में कितना टाइम दिया जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर आप गलत क्वेश्चन या गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 मार्क यहाँ पर आपको कट कर दिया जाएगा रॉन्ग आंसर देने के लिए, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। दूसरा है कि यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जाएगी 29,000 से स्टार्टिंग है। अप्रोक्सीमेटली इनिशियल सैलरी यहाँ पर मंथली जो ग्रॉस सैलरी है विदाउट आचार्य एक असिस्टेंट को 58,514 रुपये स्टार्टिंग में मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस के बारे में भी बताया गया है। यदि आप बैंकर्स एकोमोडेशन में नहीं रहते हैं तो एक्स्ट्रा आपको 15% दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। एक्सेसमेंट को मात्र 50 रुपये प्लस 18% GST देना होगा। बाकी लोगों के लिए 450 रुपये प्लस 18% GST रखा गया है। जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं वहाँ भी इन वैकेंसीज़ के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की बताई गई है उसके 1 साल के अंतर्गत आपको भी रिटायर आना होगा। संबंधित जो अथॉरिटीज़ है वहाँ से साइन भी आपको ज़रूरी लाने होंगे। नेक्स्ट वैकेंसीज पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए है। यहाँ पर
प्राइवेट वैकेंसीज रहने वाले हैं। 53 साल तक पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स दी गई है, छुट्टी के बारे में बताया गया है। ये वैकेंसीज वेदांता लिमिटेड झारसुगुड़ा उड़ीसा की ओर से जारी की गई है। सीनियर सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए 2 वैकेंसीज हैं। सैलरी का डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर रूम और खाना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी सिक्योरिटी सुपरवाइजर की 3 वैकेंसी इनके द्वारा बताई गई है। सैलरी कितनी दी जाएगी, बोनस कितना दिया जाएगा, ड्यूटी कितनी होगी, उसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। सभी के लिए यहाँ पे रूम फ्री होगा और खाना भी फ्री होगा। उसके अलावा 10 सीनियर सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज है। सैलरी का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा रिटायर फौजी गार्ड की भी 20 वैकेंसीज है, उसकी डिटेल्स कंप्लीट यहाँ पे दी गई है। आवश्यक दस्तावेज जो बताए गए इनके द्वारा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके अलावा अकाउंट नंबर, 6 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ, डिस्चार्ज बुक, PPO आर्मी कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, अपनी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल भी साथ में ले आएँ और सभी कागज़ों की फ़ोटोकॉपी जमा करनी होगी। संबंधित जो नंबर्स हैं यहाँ पर इंक्वायरीज यहाँ पर दी हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज 150 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। अहमदाबाद गुजरात के अंतर्गत ये लोकेशंस बताए गए हैं। 26 फरवरी को ये लास्ट डेट बताई गई है और अहमदाबाद, महिसाना और पालनपुर लोकेशंस में बताए गए हैं। लोकेशंस के नेम यहाँ पर दिए गए हैं। बिना हथियार के यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। किसी भी ग्रुप से आप इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे। डिफेंस के जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए वैकेंसी इनके द्वारा बताई गई है। DGR के हिसाब से 30 दिन की सैलरी के बारे में बताया गया है। साथ में 26 दिन की सैलरी की डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। ड्यूटी आवर के बारे में बताया गया है। इन हैंड सैलरी के बारे में बताया गया है। इन वैकेंसीज AWPO के तहत रहने वाली है, तो साल में इंक्रीमेंट आपका सैलरी में एक बार होता है। अभी इच्छुक जो भी पूर्व सैनिक हैं उनको अपना फुल फ़ोटो और साथ में बोथ साइड आधार कार्ड का दोनों साइड व्हाट्सअप आपको करना होगा। संबंधित क्वारी जहाँ पे दी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये वैकेंसी थी पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए। अभी तक इतना ही। जय हिंद।